एवी को हम पीवी में कैसे बदलेंगे? तो एवी को पीवी में बदलने के नियम, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। चलो कैसे बदलेंगे? तो कुछ नियमों के बारे में हमको पता होना चाहिए कि एवी की ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट मिलेगी हमको, उसको हमें पीबी की सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? पीबी की सब्जेक्ट बनाना है। और एक्टिव वॉइस की जो सब्जेक्ट होगी, एक्टिव वॉइस की जो सब्जेक्ट होगी, उसे हमें पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन चेंज ऑफ प्रोनाउन के नियम के द्वारा बनाया जाता है। मतलब एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट तो बनानी है, लेकिन जिस नियम से बनानी है वो नियम कौन सा है? चेंज ऑफ प्रोनाउन का। और तीसरा हमारा नियम है कि एक्टिव वॉइस की एचबी को, एक्टिव वॉइस की एचबी को मतलब एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी उसको हमको चेंज ऑफ वर्ब के नियम से बदला जाता है, और फिर जो है हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो एक्टिव वॉइस की एचबी को जो है चेंज ऑफ वर्ब के नियम के अनुसार बदला जाता है, और उसके बाद हमें पैसिव वॉइस में लिखना है। तो एक्टिव वॉइस की जो एचपी को चेंज ऑफ वर्ब के नियम के अनुसार बदला जाता है, उसके बाद हमें पैसिव वॉइस में लिखना है। चलो हम आगे, हमारे इन नियमों में भी दो नियम निकल के आए हैं। पहला नियम हमारा निकल के आया है चेंज ऑफ प्रोनाउन का, और दूसरा हमारा नियम निकल के आया है चेंज ऑफ वर्ब का। चेंज ऑफ प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम का परिवर्तन। चेंज ऑफ प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम का परिवर्तन। चलो चेंज ऑफ प्रोनाउन को हम कैसे चेंजेस करेंगे? तो देखो, चेंज ऑफ प्रोनाउन में हमारी तीन चीज़ मुख्य रहेगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। अगर हमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई दे रखा है और उसे हमें बनानी है ऑब्जेक्ट, तो आई का हमें पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बनानी है, हमें एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बनानी है, तो आई की जगह पे हमको पैसिव वॉइस में क्या लिखना पड़ेगा? मी लिखना पड़ेगा। और उसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें सब्जेक्ट बनानी है, तो मी को वापिस अपन को चेंज करना पड़ेगा आई में। ऐसे वी को अगर सब्जेक्ट रूप में वी दे रखा है तो ऑब्जेक्ट बनानी है तो अस कर देंगे, और अस जो है ऑब्जेक्ट रूप में दे रखा है, अगर उसकी सब्जेक्ट बनानी है तो कर देंगे वी। ऐसे ही सब्जेक्ट में अगर यू दे रखा है और उसे हमें ऑब्जेक्ट बनानी है, तो यू का यू ही रहेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वाला यू है। और इस यू को अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदलना है तो हमको यू का यू कर देंगे, क्योंकि यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी आता है और यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी आता है। आगे हम बढ़ते हैं। दे, दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पैसिव वॉइस में, तो दे का हम कर देंगे दैम कर देंगे। क्या कर देंगे? दैम कर देंगे। और दैम को जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदलेंगे तो दैम का वापिस से हो जाएगा दे। ऐसे ही को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, और हिम को जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। और शी को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा, और हर को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो शी हो जाएगा। और इट को अगर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो इट का इट रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। और इट को अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो इट का इट हो जाएगा। और यहाँ नीचे हमने नेम दे रखा है। वैसे नेम तो इस टेबल में आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टेबल ही चेंज ऑफ प्रोनाउन की है, और नेम जो नाम होता है वो हमारा संज्ञा होती है, नाउन होती है। नेम क्या होती है? संज्ञा होती है। अगर नेम हमारे सेंटेंस में आ जाता है तो हमें नेम को चेंज नहीं करना, हमें नेम को चेंज नहीं करना। नेम सब्जेक्ट में वही नेम रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी वही नेम रहेगा, और अगर उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आएंगे तब भी वही नेम रहेगा।